दोस्तों आपने बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स को अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा। अनिल कपूर जी को देखा होगा कि जो 66 इयर्स की एज के हैं लेकिन फिर भी कितने यंग लगते हैं भैया। वो ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं, क्रायोथेरेपी लेते हैं और जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त में, ताकि उनकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो जवान दिखेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। और यहीं पर एक थोर फोटो मेडिसिन नाम की कंपनी है जिन्होंने एक खास तरीके का बेड बनाया है। ये रेड लाइट थेरेपी बेड है जो कि $1.5 लाख का है, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो करीबन 1,20,00,000 रुपए का ये बेड हो जाता है। जो कि अगर इंडिया के अंदर आएगा तो इसके 15 मिनट की थेरेपी ही आपको सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपए की मिल जाएगी। इसकी खासियत ये है कि भैया ये इंफ्रारेड लाइट छोड़ता है जो कि आपके पेन को रिड्यूस करेगी, आपके मसल को रिलैक्स करेगी, आपके जॉइंट को रिलैक्स करेगी और इसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी आपकी बॉडी के अंदर। और इसी कंपनी ने एक और हाइपरबैरिक चेंबर भी तैयार किया है जो कि $70,000 का, यानी कि करीबन 56 लाख रुपए का हो जाता है। ये आपके लंग्स को इस तरीके से कैपेबल बनाएगी जो कि और ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएगी उस चेंबर के अंदर। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी वाला चेंबर है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कोई सीरियस इन्फेक्शन हो रखा है या फिर उनके ब्लड के अंदर एयर बबल हो रखे हैं, फैले हुए हैं, या फिर उनके कुछ घाव ऐसे हो रखे हैं जो कि रिकवर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ है या फिर रेडिएशन से कोई इंजरी हुई है या फिर कुछ और दिक्कतें हुई है जिसकी वजह से वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि इस चेंबर के अंदर उनके लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं तो उन घावों को रिकवरी करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के पास में आधार कार्ड तो होगा ही और उस आधार कार्ड से आप अपने बैंक से पैसे भी निकलवा सकते हो। एटीएम पे जाओ, आधार कार्ड का यूज़ करो और उस तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन स्कैमर और फ्रॉडस्टर अब इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसकी वजह से UIDAI ने मना कर दिया है कि भैया अपना आधार कार्ड ऑनलाइन किसी के भी साथ में शेयर ना करें। खासतौर पे व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर अपने आधार कार्ड का नंबर शेयर ना करें क्योंकि वो एक सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसका यूज़ आपके बैंक अकाउंट को भी खाली करने के लिए किया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मना कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया मजबूरी है, देना है, तो आप एक VID जनरेट कर सकते हो जो कि आपकी एक वर्चुअल ID होगी जो कि टेम्परेरी तौर पे होती है। उसका यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उसको चेंज भी किया जा सकता है। वो आपके हालांकि आधार कार्ड से ही लिंक होगी लेकिन कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो फ़ायदेमंद है। वो एक तरीके से आपकी टेम्परेरी ID हो जाती है जिसको आप कभी भी जनरेट करवा सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों इंडिया के सक्सेसफुल मून मिशन के बाद में अब जापान भी अपना लैंडर भेजने वाला है मून के ऊपर। वो कल ट्राई करेगा इसके लिए। तो ये एक एक्सरे मिशन होने वाला है जापान के लिए और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो जापान 5th ऐसी कंट्री बन जाएगी जिन्होंने मून के ऊपर लैंड किया। इससे पहले US, चाइना, रशिया और इंडिया लैंड कर चुके हैं मून के ऊपर। अब जापान का नंबर है। हालांकि ये जो मिशन है इसके अंदर ये सैटेलाइट भी भेज रहे हैं जो कि एक्सरे इमेजेस को भेजेगी और इसी के साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मिशन भी है। इसके अंदर ये स्टार्स और गैलेक्सी के अंदर प्लाज्मा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बिजली जो हमारे घर में आती है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो ज़रूरत है या फिर लग्जरी है किसी इंसान के लिए? इंसान की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी ताकि वो गर्मी में पंखे की हवा ले सके, थोड़ी बहुत न्यूज़ चैनल देख सके, TV देख सके। चलो इतना भी नहीं तो घर में रात के वक्त में लाइट तो जला सके। तो ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है आज के दौर में एक इंसान की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से इसको भी एक लग्जरी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपनी बाइकें तक बेच के इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना पड़ रहा है। दरअसल इस्लामाबाद के अंदर एक शख्स ने अपनी बाइक बेच के इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया क्योंकि वहाँ पे लोगों के बिल 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार इस तरीके के बिल आ रहे हैं जिसकी मंथली सैलरी करीबन 15 हज़ार होगी या 20 हज़ार होगी। वो किस तरीके से 22 हज़ार रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाएगा जिसकी वजह से किसी ने अपनी बाइक बेची, किसी ने कुछ बेचा, इस तरीके से बिल तो चुकाया। लेकिन अगले महीने जब फिर से बिल बढ़कर आया तो कईयों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उतनी कमाई नहीं हो रही जितना इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जा रहा है। तो घर कैसे चलाया जाए? तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। दोस्तों क्या कोई पेन किसी पूरे के पूरे 90s के यूथ को इमोशनल कर सकता है? जी हाँ, एक पेन है जो कि रिनॉल्ड्स का एक पेन है जो कि कुछ इस तरीके का 045 इसको कहा जाता था कि भैया ये पेन दे दो, 2 रुपये का आ जाता था।
था 3 रुपये का आ जाता था, या कह लो थोड़े बहुत रेट बढ़ गए हो तो 5 रुपये का आ जाता था। इसका जो रिफ़िल होता था वो 1-2 रुपये में चेंज हो जाता था। तो मतलब लोग काफ़ी लंबे टाइम तक इसका यूज़ कर लिया करते थे, क्योंकि रिफ़िल ही तो चेंज करना होता था। ये एक पेन नहीं था बल्कि लोगों के लिए इमोशन था, जिसको अब डिसकंटिन्यू करने वाली है ये कंपनी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मायूस है 90s के वो किड्स जो कि इस पेन को यूज़ करके अपना एग्ज़ाम दिया करते थे और एग्ज़ाम बड़ा बढ़िया जाता था, राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन अब ये पेन की कंपनी ने कहा है कि भैया हम ये पेन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए और कईयों ने मतलब ऑर्डर भी कर दिए कि भैया हम अपनी याद के तौर पे इस पेन को रखना चाहेंगे कि हमारी बचपन की याद थी। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आपने चाहे अच्छी से अच्छी वीडियो किसी को भी भेजी हो तो उसको व्हाट्सएप कॉम्प्रेस करके 480p में बदल देता था, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती थी। लेकिन अब व्हाट्सएप ने कहा है कि अब आप HD तक की वीडियो भेज सकते हो जिसको कोई भी कॉम्प्रेस नहीं किया जाएगा। तो यानी कि अगर आप 720p की वीडियो भेजते हो तो उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज़ भेज दिया जाएगा। लेकिन आप अगर 1080p की वीडियो भेजते हो, 2K की वीडियो भेजते हो या 4K की वीडियो भेज देते हो तो उसको कॉम्प्रेस करके 720p में कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, चलो 720p सही।